नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया से रिलेटेड 3 दिसंबर से 9 दिसंबर 2023 तक के 35 सेलेक्टेड करंट अफेयर्स। साथियों, क्या आपको पता है गूगल ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया, या फिर नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी, या फिर टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर, या फिर दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है? अगर नहीं तो टेंशन ना करें, इस वीडियो में मैंने इसी तरह के 35 सिलेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों, लालदुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लालदुहोमा। इसे भी याद रखें, लालदुहोमा मिजोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता हैं। दूसरा प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वपोत लार्ज आईएनएस संधायक इंडियन नेवी को सौंपा गया? तो साथियों, GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित सर्वपोत लार्ज आईएनएस संधायक इंडियन नेवी को सौंपा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, GRSE। इसे भी याद रखें, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे हैं और 4 सर्वेक्षण जहाजों में से यह पहला है। इन 4 सर्वेक्षण जहाजों के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध किए गए थे और इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को शुरू हुआ था। यह भी एक गौरव की बात है कि संधायक को तैयार करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग किया गया है। आइए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा पारित जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितने सीटों का प्रावधान है? तो साथियों, लोकसभा में पारित जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 107 सीट से बढ़ाकर 114 सीटें कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 114। चौथा करंट अफेयर है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आप याद रखिएगा। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षता कृष्णमूर्ति। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद को केस फॉर क्वेरी मामले में संसद से निष्कासित कर दिया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि सारी मीडिया में यह फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महुआ मोइत्रा। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। आइए अब चलते हैं 7वें करंट अफेयर्स की ओर। 7वां प्रश्न है, दुबई में आयोजित COP28 समिट में कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए किस फंड को मंजूरी दी गई है? तो साथियों, COP28 समिट में कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉस एंड डैमेज फंड। 8वां प्रश्न है, यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरबा। 9वां प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने ChatGPT को कड़ी टक्कर देने के लिए एडवांस एआई मॉडल जेमिनी एआई लॉन्च कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेमिनी। 10वां प्रश्न है, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो साथियों, मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेलर स्विफ्ट।
11वां प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने कितने सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है? तो साथियों आप लोग इसे याद रखिएगा, यह परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने 50% महिला सांसदों की उपस्थिति के साथ 8 सदस्यों वाले उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। इस 8 सदस्य पैनल में अब 4 महिला सदस्य भी होगी। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री मेलोनी ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो जाने की घोषणा की है? तो साथियों आप लोग इसे याद रखिएगा, इटली की सरकार ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी प्रशासन ने चीन को यह जानकारी दी है वह साल खत्म होने से पहले ही प्रोजेक्ट से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। 13वां प्रश्न है, लंदन में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए पुनः चुन लिया गया है? तो दोस्तों लंदन में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए पुनः चुन लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो साथियों आप लोग इसे याद रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया और इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरुग्राम। 15वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो साथियों अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। साथियों मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि की वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया X के अकाउंट पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, भारत ने केन्या के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा के दौरान अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मरापी नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो साथियों हाल ही में इंडोनेशिया के मरापी नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इसे भी याद रखें, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जो एक अस्थिर टेक्टोनिक क्षेत्र है और माउंट अरापी लगभग 2891 मीटर ऊंचा है। 18वां करंट अफेयर्स है, RBI ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो साथियों RBI ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.5%। 19वां प्रश्न है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुमुला रेवंत रेड्डी। 20वां प्रश्न है, WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले पाए गए? तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसे आप याद रखिएगा। WHO के विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के 33,89,000 मामले पाए गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 33,89,000। 21वां प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कंचन देवी। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस समुद्र से बने तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई?
तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। 23वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन यानी कि सीपीआर पर देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख मांडवीय। 24वां प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि स्क्रैपिंग संयंत्र क्या होता है। यहाँ पर पुरानी गाड़ियों के कलपुर्जे निकालकर जो उनकी बॉडी होती है उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है और रीयूज किया जाता है। टाटा मोटर्स ने पंजाब में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। 25वां प्रश्न है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों भारत में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। 26वां प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो साथियों प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का शीर्षक प्रायोजक बिहार सरकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार सरकार। 27वां प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो साथियों सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। 28वां प्रश्न है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो साथियों जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 29वां प्रश्न है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों 29वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, IIT रोपड़। 30वां प्रश्न है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो साथियों जितेश जॉन ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जितेश जॉन। 31वां प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो साथियों टाइम मैगजीन ने सैम ऑल्टमैन को CEO ऑफ द ईयर चुना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैम ऑल्टमैन। 32वां प्रश्न है, किस भारतीय मूल के उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों 32वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीरा चंद। 33वां प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप लोग इसे याद रखिएगा, रवि गुप्ता को तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रवि गुप्ता। 34वां प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो साथियों भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 86वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 86वां। 35वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 दिसंबर। भाई लोग वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।